पुकार न सुनते और सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते रहते। अल्लाह ताला को ये बात भी पसंद नहीं। माँ बाप का ख्याल रखना, माँ बाप से मोहब्बत रखना, माँ बाप की खिदमत करना, यह भी अल्लाह की इबादत और अल्लाह का हुक्म है। एक दिन माँ मायूस हो गई, आवाज देकर पुकारा, आवाज का जवाब नहीं आया। माँ ने बद्दुआ दे दी कि तुझे तो किसी जिना करने वाली औरत का मुंह देखना पड़े। माँ गुस्से में आई और कितनी खतरनाक बद्दुआ दी है। बुखारी शरीफ के अंदर अल्फाज मौजूद हैं कि तुझे किसी जानिया का मुंह देखना पड़े, यानी ऐसी इबादत तेरी बेकार है जिसमें तू अपनी माँ को भूल गया। तेरे सामने कोई जिना करने वाली औरत आएगी, उसका मुंह देखना पड़ेगा। ये बद्दुआ देकर माँ वापस आ गई उसी के इर्द गिर्द जहां उसने अपनी इबादत गाह बनाई थी। एक चरवाहा बकरियां चराता था। एक नौजवान लड़की उस चरवाहे के चक्कर में आ गई और उससे उसने जिना किया, मुंह काला किया, जिससे उसे हमल ठहर गया। जब उसके बच्चा पैदा हुआ तो इलाके के लोगों ने उसे घेरा कि तेरा तो अभी निकाह नहीं हुआ और ये बच्चा कहां से लेकर आई है। लोगों ने एहसास दिलाया, गैरत दिलाई, शर्म दिलाई, कहां से ये बच्चा लेकर आई है। उसने सोचा चरवाहे का नाम बचा जाऊं और उसके नाम न लूं किसी के सामने, उस राहिब का नाम ले दूं कि फला राहिब ने मेरे साथ जिना किया है जिससे बच्चा पैदा हुआ है। उसने झूठी तोहमत लगा दी उस राहिब के ऊपर, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, कि औरतों तुम्हारा मकर बहुत बड़ा होता है। यह औरत का मकर फरेब था। एक राहिब और इबादत गुजार के ऊपर उसने तोहमत लगाई। यह आयत उस मौके पर नाजिल हुई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम शाह मिस्र के घर पर है, उनकी बीवी जुलेखा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल को आपने सुना होगा। अपना दिल दे बैठी यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर को। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हर चंद पहचाना चाहा। उधर अल्लाह के पैगंबर की जवानी थी, एक तरफ जुलेखा का हुस्न था। जुलेखा दावत दे रही है जिना की, जुलेखा दावत देती है बेहयाई की, अपनी तरफ बुलाती है। और अल्लाह का वो पैगंबर जिस तन्हाई में वो देख रहा है, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अल्लाह ने कोई दलील उस पैगंबर को दिखलाई, अल्लाह ने बचाना चाहा। और याद रखो, जब तक अल्लाह हिफाजत करता है और जब तक अल्लाह की मदद रहती है, जब तक अल्लाह के बंदे बचे रहते हैं और जब तक अल्लाह की मदद हट जाती है, अल्लाह का फजल हट जाता है, तो अल्लाह की रहमत के हटते ही न मालूम किन किन जराइम के अंदर बंदा मुब्तला होता है। इसलिए अल्लाह की रहमत का मांगना, अल्लाह के फजल का मांगना जरूरी है कि जो कुछ होता है वो अल्लाह के फजल से होता है। अल्लाह अगर अपने बंदों पर फजल फरमाते हैं तो बंदे महफूज रहते हैं। एक हदीस में आता है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, बनी इस्राइल के एक शख्स ने समंदर के दरमियान में जाकर एक टीले पर अल्लाह की इबादत की। 500 बरस तक बगैर किसी रिया और दिखावे के, न कोई देखने वाला इंसान, न कोई हंसाने वाला, न कोई रुलाने वाला, न कोई उनकी इबादत पर उनकी तारीफ करने वाला, 500 बरस अल्लाह की ऐसी इबादत की जिसमें रिया नहीं था, जिसमें दिखावा नहीं था। अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिया, मीठे पानी का, एक अनार का दरख्त पैदा फरमा दिया,
500 बरस तक अनार का दरख्त से फल खाए और मीठा पानी पिया और अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा कि उस इबादत गुजार को, आबिद को मेरे पास लाओ और मेरे फजल से उसे जन्नत में दाखिल कर दो। 500 बरस अल्लाह की ऐसी इबादत की जिसमें रिया और दिखावे का नाम नहीं था। अल्लाह फरमा रहे मेरे फजल से जन्नत में दाखिल कर दो। यह आबिद कहता है रब्बी बल बिअमली, ए अल्लाह आपके फजल से नहीं बल्कि मेरे अमल की बुनियाद पर मुझे जन्नत में दाखिल किया जाए। मैंने 500 बरस इबादत की है, मेरे अमल की बुनियाद पर मुझे जन्नत में दाखिल किया जाए। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा ए फरिश्तों इसे घसीट कर जहन्नम में ले जाओ और इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। मास किताबों में हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इस हदीस के अंदर और ज्यादा जो इजाफा उन्होंने बयान फरमाया, फरमाते हैं कि जब फरिश्ते घसीट कर ले जाएंगे तो जहन्नम से 500 मील की दूरी पर इसे खड़ा किया जाएगा और जहन्नम से एक लू चलेगी गर्म हवा जिसकी वजह से इसका हलक खुशक हो जाएगा। गैब से एक गिलास नमदार होगा पानी का और वो पानी का गिलास सामने